चलिए आज का टॉपिक क्या है, स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी या समानता की मूर्ति। क्या है? समानता की मूर्ति। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में 5 फरवरी 2022 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा क्या किया गया, इसका उद्घाटन किया गया वर्चुअल। इसके बाद में ये क्या है, जो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लो, है ना। ये क्या है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी? ये क्या है, 11वीं शताब्दी की बात है। उस समय कौन, एक 11वीं शताब्दी में एक थे आपके भक्त थे, भक्ति शाखा के या भक्त थे उस समय, इनका नाम था संत श्री रामानुजाचार्य। क्या नाम था? संत श्री रामानुजाचार्य थे। इन्होंने क्या की, अपनी मतलब जो जाति, उस समय जाति व्यवस्था, असमानताएं, छुआछूत ये सब चल रहे थे, इसके विरोध में इन्होंने क्या किया, कुछ आंदोलन चलाए और समाज को एक नई दिशा दी। ठीक है, तो उस समय ही ये आपके 11वीं शताब्दी के रामानुजाचार्य जी थे, उनकी मूर्ति अभी बनाई गई, मतलब मूर्ति बनाई गई स्टैच्यू ऑफ पीस, क्योंकि उन्होंने स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मतलब समानता को बल दिया। उन्होंने क्या किया, समानता के लिए बल दिया, इसलिए उनके सम्मान में एक मूर्ति का निर्माण किया गया। और इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो ये मूर्ति है ये कहाँ कैसी स्थिति में है। तो प्रथम बैठी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, मतलब यानी कि बैठी हुई मुद्रा में, क्या है, सबसे बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, ये आपकी है। और ये आपकी मूर्ति जो है कौन की है? मूर्ति जो है महात्मा बुद्ध की, जो कहाँ पर है, थाईलैंड में। तो पूछी जाए विश्व की सबसे हुई बैठी हुई मुद्रा में सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है, तो महात्मा बुद्ध जी की है, जो थाईलैंड में बनी है। लेकिन दूसरे नंबर पर किसकी है? दूसरे नंबर की है रामानुजाचार्य जी की, जो भारत की है। ठीक है, बैठी हुई मुद्रा में, ये दूसरे नंबर की है। नेक्स्ट है, और जो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति है ये कैसी बनी? पंच धातु की बनी, मतलब 5 धातुएं मिला के बनाई गई है, जिसमें सोना है, चांदी है, तांबा है, पीतल और जस्ता है। ठीक है, ये 5 चीज़ें मिला करके बनाई है। स्थान अगर के जो रामानुजाचार्य जी की मूर्ति बनाई गई वो कहाँ पर है, तो स्थान का नाम है मुचिलताल। ठीक है, मुचिलताल, और कहाँ पड़ता है? श्री रामनगर, हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद है। और आपको पता है हैदराबाद किस स्टेट का भाग है? किस स्टेट का है? तेलंगाना का। याद रखना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद, वहीं पर बनाया गया है। इसकी कुल ऊंचाई अगर देखें तो कितनी है? 266 फीट, सॉरी 216 फीट हो गए, ये 16 लिखा है। और ये आपका 66 मीटर, मतलब जो है 1 मीटर में कितना होता है? 3.28 जो फिट होता है ना। तो आप मल्टीप्लाई करोगे फिट में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर को फिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या फिट में वैल्यू पूछे तो 216 फीट और मीटर में 66 फीट। ठीक है, और इसमें लागत कितनी आई? टोटल लागत आती है 1000 करोड़ रुपए की। ठीक है, 1000 करोड़ रुपए की लागत आती है। और इसके मतलब जो है डिजाइन करता या बनाने वाली कंपनी है वो चीन की है, चीन की कंपनी द्वारा ये बनाई गई है, ये भारतीय नहीं। देखिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी चीन का विरोध भी करते हैं, उसी से काम भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है, अभी ध्यान रखना है। हाँ, ये आपका क्या है, इसी कंपनी ने बनाया, प्रोजेक्ट है, चीन की एक कंपनी है उसने बनाया। नेक्स्ट है, यह है वैष्णो। आप देखो इनके बारे में बात करें, जो रामानुजाचार्य जी थे वो किस संप्रदाय से थे? ठीक है, तो वैष्णव संप्रदाय से थे। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जब दक्षिण भारत में जाते तो 2 संप्रदाय आते, एक नयनार, एक आपके आते हैं यानी कि जो एक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे उनको वहाँ पर क्या कहा गया, नयनार रूप के नाम से जानते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में अलवार और नयनार 2 लोग थे। ठीक है, एक शिव भक्त थे और एक वैष्णव संप्रदाय से थे, अलवार और आपके वो। तो इन्होंने क्या किया, वैष्णव संत थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे, और इन्होंने समानता के समर्थन तथा छुआछूत के विरोध में थे, मतलब इन्होंने समानता को बल दिया और छुआछूत का विरोध किया। ठीक है, ये काम इन्होंने किया, इसलिए इन्हें क्या किया गया कि इन्हें समानता की मूर्ति बताया गया। यह है विशिष्टता। इनका बाद पूछा जाता है किस बाद था, ये किस बाद से संबंधित थे, तो विशिष्टता द्वैतवाद। क्या था? विशिष्टता द्वैतवाद इनका सिद्धांत था या वेदांत था, क्योंकि है ना, विशिष्टता द्वैतवाद। एक आपका विशिष्ट द्वैतवाद होता है ना, ये विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, एक द्वैतवाद भी होता है। ठीक है, तो इन्होंने विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत या वेदांत को अपनाया, जिसके प्रवर्तक थे। और इनका जन्म कब होता है? 1017 ईस्वी में। 1017 ईस्वी में श्री पेरुमा बुधमपुरम या तमिलनाडु में। ठीक है, पेरुमा बुधमपुरम या तमिलनाडु बोलते, तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, नामक गांव में हुआ था। ठीक है, इनके गुरु का नाम बहुत इंपॉर्टेंट,
यादव प्रकाश, आपने नाम सुना होगा। यादव प्रकाश जो थे ये भी वैष्णव धर्म संप्रदाय के थे। ठीक है, इतिहास का पार्ट है, वहाँ मिलता पढ़ने को ये सारे संप्रदाय। ठीक है, तो यादव प्रकाश जो थे इसी संप्रदाय से थे। और इनका शिष्य पूछा जाता कौन थे, तो रामानंद जी, है ना। और रामानंद के कई शिष्य थे, आपने देखा होगा, है ना। रामानंद के कई ऐसे शिष्य हुए जो बहुत प्राचीन, चाहे आपके सूरदास जी हुए हो, है ना, ये हाँ, तो वो रामानंद जी हैं, उनके शिष्य। ये यादव प्रकाश के शिष्य ये कौन थे आपके, नहीं, यादव प्रकाश इनके गुरु थे, किनके, रामानंदाचार्य जी के। और इनके शिष्य कौन थे, रामानंद। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला है 1137 ईस्वी में 120 वर्ष, देखो 120 साल जिए थे। ठीक है, 120 वर्ष की आयु पूर्ण कर ब्रह्मलीन हो गए, मतलब इन्होंने अपने को त्याग दिया, अपने शरीर को, एक काया रूपी शरीर होता है उसको 120 साल में त्यागा। ठीक है, तो इसको त्याग कर और ये ब्रह्मलीन हो गए हैं, ब्रह्मांड में खो गए हैं। ठीक है, इसके बाद इनसे संबंधित कुछ साहित्य जिनकी रचना की गई, अर्थात इनने कौन कौन से साहित्य बताए, तो साहित्यिक कार्य इनने क्या किया, एक लिखा है वेदांत संग्रह, मतलब संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, तो वेदांत संग्रम, वेदांत दीपम और वेदांत सारम और शरणागतिकम। ठीक है, ये इनकी पुस्तकें रही या इनके लिखे गए साहित्य ग्रंथ रहे, ये 4। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है 1000वीं जयंती समानता का त्यौहार, इसके रूप में, मतलब इनकी जो 1000वीं जयंती है वो समानता के रूप में मनाने की बात की गई है, समानता के त्यौहार के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, ये बात रखना। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस या शांति की मूर्ति, इन्हीं के उपलक्ष्य में बनाई गई है। और स्थान जो है आपका, अगर बात करें, ये दूसरी आ जाती स्टैचू ऑफ पीस, हाँ ये अलग है। ठीक है, वो आपकी क्या थी, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, समानता की मूर्ति। ठीक है, और ये क्या है, स्टैचू ऑफ पीस, ये नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ पीस। इसमें बात की गई है जो शांति की मूर्ति है ना, उसके बारे में बात की गई है कि शांति की मूर्ति जो है आपकी किस आधार पर, तो शांति की मूर्ति है, इसका स्थान पाली राजस्थान में बनाया गया है। ठीक है, ये आपका है। और जैतपुरा, ये आपका गति, मतलब जो आपका क्या है, जो जैतपुरा है या राजस्थान है, ये उनका क्या पड़ती, तहसील है, क्या है, तहसील। ये आपका तहसील पड़ती है कहाँ, जैतपुरा तहसील में, पाली गांव पड़ता है और ये राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थित है। और ये कौन थे, स्टैचू ऑफ पीस या शांति की मूर्ति बनी है, ये किनके सम्मान में बनी है, तो उनका नाम था जैन आचार्य विजय वल्लभ सूरी, मतलब सूरीश्वर महाराज, इनका पूरा नाम है। मतलब ये जैन संप्रदाय के थे, है ना। इनको जैन संप्रदाय के होने के कारण ये आपके वहाँ जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ उस समय ये पाकिस्तान में फंस गए, लड़ाई काफ़ी चल रही थी, यानी कि हिंदू और मुसलमान और एक दूसरे के धर्मों के लोग काट रहे थे एक दूसरे को वहाँ पर। तब इनके लिए ब्रिटिश सरकार ने उस समय, यानी कि 1948 के लगभग 47-48 में क्या किया, इनके लिए विशेष विमान भेजा कि आप चलिए, मतलब आपको भारत जाना है तो हम आपको ले चलेंगे। लेकिन वो नहीं आए, उनने कहा जब तक मेरा, मतलब यहाँ पर मेरा एक, मुझसे जुड़ा एक भी लोग है, मेरी विचारधारा है, जब तक मैं अकेला नहीं जाऊँगा, है ना। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, वहाँ से सारे जो इनके अनुयायी थे उनको साथ में लेकर के ये पैदल चलते हुए फिर भारत आते हैं, है ना। अर्थात उस समय इनने क्या की, शांति बनाने की बात की वहाँ पर कि एक दूसरे को मारो नहीं, वहाँ भी समझाया लोगों को, यहाँ आकर भारत में भी समझाया, और वहाँ से पूरी पैदल यात्रा करके भारत तक आए, बाद में फिर इनका देहांत हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के सम्मान में क्या किया गया, स्टैचू ऑफ पीस बनाई गई, शांति की मूर्ति। इन्होंने शांति, उस समय शांति कायम रखने की बात की थी और खुद मरने का डर नहीं था इनके अंदर, है ना। फिर इसके बाद आए और इन्होंने सम्मान में कितनी 151 इंच की जो है ऊंची, मतलब क्या है, अर्थात कह सकते हैं 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 1 फीट में 12 इंच होते हैं। आप फीट में कन्वर्ट करना, 12 का आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, आपका फीट में आ जाएगी अगर फीट पूछे तो। ठीक है, तो आपके कितना आ जाएगी, आपकी 12, इसमें 12 का डिवाइड करना तो वो आपका निकल आएगी। तो इस अनुसार ये क्या है, आपकी स्टैचू ऑफ पीस हो गई। एक और सुनी होगी आपने मूर्ति, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यूनिटी, हाँ वो आपकी बर्ड की है। ठीक है, एक आपकी है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये विश्व की सबसे ऊंची है,
है ना, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी ये मतलब कहाँ, केवड़िया गुजरात में बनी हुई है, ठीक है, नर्मदा नदी के पास में बनी, तट पर, है ना। वहीं पर सरदार वल्लभ भाई पटेल डैम है थोड़ी सी दूर पर, ये बनाई गई थी, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार थे कौन थे, राम सुतार, ठीक है। तो उसको आप देख लेना, बहुत वो भी पुरानी लेटेस्ट न्यूज है, जोड़ के पूछ सकता है करंट में, तो ये सब देख लेना। अभी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। देखो इसमें आपको दिखाया अगर तो ये है, ये बनी है अभी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या है ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, इसकी बात की है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। इसकी ऊंचाई देखिए 216 फीट है, ठीक है। और इसका जो है लागत लगभग कितनी आई, 1000 करोड़ लागत आती है। और इसमें क्या है, ये स्थान जो है क्या है, मुचिनताल और श्री रामनगर हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है, ये वहीं पर ये बनाई गई है। और ये आपकी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक है। ये हैं आपके, ठीक, यहाँ पर आपकी बना दी गई है। 11वीं सदी के क्या है, संत हैं रामानुजाचार्य, ठीक है, इन्हीं की ये मूर्ति बना दी है। इसके नीचे मंदिर है जहाँ आपको तपस्या करना, जो लोग जाएंगे बैठ के, ठीक है। इसके नीचे मंदिर बना है, याद रखना, ये जो चबूतरा बना है जिस पे बैठे हैं उसके नीचे मंदिर है ना। तो यही है, जैसे हमारा हाथी मंदिर है, उसमें हाथी का सूंड ऊपर बना दिया, नीचे मंदिर है, ऐसे ही इसमें हो गया। इनकी मूर्ति ऊपर बना दी, नीचे आपका क्या है, ठीक है। तो ऐसा बना है, इसमें बहुत भव्य मंदिर बना है नीचे, ठीक है। ये आपका है पंचलोहा या पंचधातु से बनी पूरी मूर्ति है, चाइना की कंपनी ने इसका टेंडर लेके बनाया है, ठीक है। तो ये होगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये हमने बताया, ये पाली राजस्थान में स्थित है ना, हाँ, स्टैचू ऑफ पीस, ठीक है, ये शांति की मूर्ति है, ठीक है। ये आपकी पाली राजस्थान में बना दी गई है। और यहाँ से आपका दिख रही है कि ये भी क्या है, खड़ी मुद्रा में है। ये जैन सूरी जी हैं और ये आपके जैन संप्रदाय से संबंधित थे, इन्होंने स्टैचू ऑफ पीस या शांति की वकालत की, ठीक है। ये आपका बना वही मंदिर है। अगला है, देखो ये आपका है विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति, जो बात करें तो ये आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। इंडिया की है, 182 मीटर, ठीक है, 182 मीटर है ये आपकी किसकी ऊंचाई है। इसके बाद ये आपका क्या है, दूसरी है आपकी है स्प्रिंग टेम्पल, ठीक है, ये बुद्धा जी की है, ये चाइना की 153 मीटर की, ठीक है। ये आपकी बुद्ध भगवान की दूसरी है जो बनी है, चाइना में बनी है, ठीक है, स्प्रिंग आपकी टेम्पल बोलते हैं हम इसको। फिर नेक्स्ट है आपकी उशुकु, है उशुकु और डाइबुत्सु, ठीक है, ये जापान की है, उशुकु डाइबुत्सु इनको भी बोलते हैं। ये भी मूर्ति किसकी है, ये भी आपकी बुद्ध भगवान से संबंधित है, 120 मीटर की, ठीक। और ये आपको पता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक है, ये आपकी है, ये यूएसए की है, 93 मीटर लंबी, ठीक है। तो सबसे ऊंची ये बन गई है अब, ठीक, ये आपको याद रखना है। दूसरे नंबर पे आपकी चाइना की हो गई है बुद्ध भगवान की मूर्ति, ये आपकी हो गई, ठीक। वो आपकी पहले सबसे पहले कुछ जब हम पढ़ते थे जब यही था, है ना, यहाँ से स्टार्ट हुई, इसने और बढ़ाई, इसने और बढ़ा दिया, भारत ने और कर दिया, लो बोले, ठीक है। तो याद रखना स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो है विश्व की सबसे ऊंची हो गई, ठीक है। अब आप थोड़ा सा इसको जो है नोट कर लेना डाटा।